हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज मैं इसका टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकेंड यूनिट डिस्टेंस फॉर्मूला की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल के वीडियोस मिस कर दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स इन अ फिक्स पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए पॉइंट लिया है और बी पॉइंट लिया है, ये दो फिक्स पोजीशन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों ही जो फिक्स पॉइंट है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स पता है। तो इसको हम रिलेट करके, ये कोऑर्डिनेट्स फिक्स पॉइंट के ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसको रिलेट करके हम इन दो पॉइंट्स जो कि फिक्स्ड हैं उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ एक कोऑर्डिनेट ग्राफ लिया है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, जहां पर a जो कोऑर्डिनेट है उसके x1 एंड y1 है और b जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस AB है उसको हमने d एज्यूम कर लिया है। सो फाइनली अगर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालें, सो इट इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। तो आप डिफरेंस x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 आइदरवाइज कर सकते हैं, बिकॉज फाइनली उसको स्क्वायर ही करना है, तो उसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूले की एक्सरसाइज के साथ। So starting with the exercise, first question, find the distance between the following pairs of point, calculate correct to 3 significant figures. So यहाँ पर आपको A part given है जिसमें कि 0,0 and -5,12 दो coordinates given है। इसको हम मान लेते हैं coordinate A के और इसको मान लेते हैं हम coordinate B के लिए। So first वाले part के लिए the distance between 0,0 and -5,12 is equal to अंडर रूट ऑफ, तो पहले हमको डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो -5,0 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये -5 माइनस 0 हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर plus 12 minus 0 is 12 square. So here we'll get 5 5s are 25 plus 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144. So under root of 169 is 13. और यहाँ पर आपको कोई भी यूनिट मेंशन नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा किसी भी यूनिट में होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से यूनिट लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट इज बी। सो 4, -3 एंड -4, 3। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 4, -3 एंड -4, 3। सो हम यहाँ पर या तो इसको इसमें से माइनस करेंगे या फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, आइदरवाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये कोऑर्डिनेट से ये कोऑर्डिनेट माइनस किए थे, अब मैं यहाँ से इसको माइनस करूंगी। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस ऑफ -4 इज कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। सो वी विल गेट हियर 4 माइनस ऑफ -4 इज +4 +4 4 is 8 square plus -3 is going to be -6 whole square. So here we will get 8 8s are 64 plus 6 6 are 36 and negative sign का square करेंगे तो positive हो जाएगा. This becomes 36. So under root of 100 is 10 unit. Hence this is the answer. Next part C. The distance between 1, 1/2 and 1/3, -1/4. So we'll get under root of
1 minus 1 by 3 whole square plus 1 by 2 minus of minus 1 by 4 will become plus 1 by 4 whole square. So here we can write it as, इसमें हम LCM ले लेंगे by 3, so 3 minus 1 whole square और यहाँ LCM हो जाएगा 4, so 2 plus 1 whole square. So we'll get here 2 by 3 whole square plus 3 by 4 whole square. So we can write 2 square as 4, 3 square as 9 plus 9 by 16. So LCM is going to be 144 and 16 fours is 64 and 9 nines is 81. So in all we'll get here 145 by 144, जिसको हम रूट जब निकालेंगे we'll get 1 by 12 for 144 1 upon में और under root of 145 unit as it is छोड़ देंगे. Unit is the answer. Next part is D. The distance between A plus B, comma A minus B and A minus B, comma A plus B. So यहाँ हम अंडर रूट लेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे. सो A माइनस B माइनस ऑफ माइनस AN माइनस B हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस A प्लस B माइनस ऑफ A और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, यहाँ से ये दोनों कैंसिल. वील गेट अंडर रूट ऑफ माइनस 2B होल स्क्वायर प्लस 2B होल स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस एज 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर. सो वील गेट हियर 8B स्क्वायर. सो 8B स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट 8 एंड B स्क्वायर. सो रूट 8 के लिए हम लिखेंगे 2 root 2 एज अ रूट एंड B units is the answer. Next part is E. The distance between that is 2 comma 2 and 5 comma 4. So we can write this as under root of 5 minus 2 whole square plus 4 minus 2 whole square. So 5 minus 2 is 3 square plus 4 minus 2 is 2 square. So 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4. So अंडर रूट ऑफ 13 का रूट हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 3.606 यूनिट्स एज दी आंसर. आप चाहें तो अंडर रूट 13 भी आंसर छोड़ सकते हैं. Next is question number 2. A part, find the distance between the points P on the x-axis and Q on the y-axis where OP is equal to 6 cm and OQ is equal to 8 cm and O is the origin. Use distance formula to find the length of PQ. तो एक रफ डायग्राम अगर हम बनाते हैं, this is the y-axis and this is the x-axis. So यहाँ पर हमारे पास ये y-axis और x-axis का में डिस्टेंस गिवन है P पॉइंट के लिए और ये हमारा ओरिजिन है O. दिस इज P पॉइंट विच इज 6 सेंटीमीटर अवे एंड जो Q है ऑन y एक्सिस पे है एट 8 सेंटीमीटर. ओके, सो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है. सो यहाँ पर अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें P के, तो दिस इज गोइंग टू बी x एक्सिस एंड y एक्सिस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर y एक्सिस में तो 8 सेंटीमीटर है लेकिन x एक्सिस में 0 हो जाएगा. सो 0,8. नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स PQ. तो हमको PQ फाइंड करना है. सो इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ, यहाँ से हम P 6 minus 0 whole square plus 0 minus 8 whole square. So we can write this as 6 square plus minus 8 का whole square. So 6 square is 36 minus 8 square is 64. Under root of 100 we'll get here 10 units. अगर आप ये ग्राफ पे प्लॉट कर कर बनाते हैं तो हम 1 यूनिट या 1 जो ब्लॉक होता है उसको हम
1 सेंटीमीटर लेते हैं, so your answer is going to be 10 centimeter if you draw this diagram on a graph. So hence we can say that the length of PQ is equal to 10 centimeter. Next part is B. The point Q has a coordinate 0, -4. Find the coordinates of point P on the x-axis if the distance between P and Q is 5 units. So यहाँ पर coordinates आपको given हैं. Coordinates of Q are 0, -4 and length of PQ is 5 units. So here P lies on x-axis. तो अगर ये x-axis पे lie करेगा, so जो P के coordinates होंगे वो हम कोई भी x-axis पे और y के जो coordinates होंगे वो 0 हो जाएगा. So P lie on x-axis. So coordinates are x, 0. तो x कोई भी x एक्सिस पे डिस्टेंस हो जाएगा और 0 इसलिए लिया बिकॉज x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है. देयरफॉर वी कैन से PQ इज इक्वल टू अंडर ऑफ x -0 होल स्क्वायर प्लस 0 of -4 will become +4 whole square, and we know PQ is equal to 5. So it will be under root of x square plus 4 4s are 16. So squaring both sides, so we have this as 25 is equal to x square plus 16, and x square is going to be 25 minus 16. So x square is 9. So x can be written as under root of 9, which is equal to plus minus 3. Under root जब भी हम निकालते हैं, we have two roots. One is positive, another one is negative. Therefore, coordinates of P will be, यहाँ पर हम both the conditions assume कर सकते हैं. एक तो हो सकता है +3, 0 और -3, 0 because दो roots हैं इसलिए. Hence this is the answer. Next is question number 3B part. If the coordinates of point A and B are A sin theta minus B cos theta and A minus A cos theta, B sin theta respectively, prove that OA square plus OB square is equal to A square plus B square where O is the origin. So यहाँ पर आपको coordinates of A, that is A sin theta, B cos theta हमको given है, and B minus A cos theta and B sin theta are given. So origin के coordinate 0, 0 होते हैं. So हम OA फाइंड कर लेंगे. That is under root of A sin theta minus 0 whole square plus minus B cos theta minus 0 whole square, because origin के जो coordinates होंगे वो 0, 0 होंगे. So this is going to be under root of A sin theta whole square plus minus B cos theta whole square. So we can write this as under root of A square sin square theta plus B square cos square theta. Similarly for OB we can write this as under root of minus A cos theta minus 0 whole square plus B sin theta minus 0 whole square. So we can write this as minus A cos theta whole square plus B sin theta whole square. So it will be under root of A square cos square theta plus B square sin square theta. So यहाँ पर हमको ये given है on LHS side and we need to prove this. So taking LHS we have OA square plus OB square. अगर हम इसका square कर देंगे we'll get A square sin square theta plus B square cos square theta plus OB का square करेंगे. So we have A square cos square theta plus B square
sine square theta. Taking a square common from this, we get sine square theta plus cos square theta plus इसमें से हम b square common ले लेंगे. So we have cos square theta plus sine square theta. So as we know the identity that sine square theta plus cos square theta होता है 1. So we can write this as a square plus b square. Hence this is equal to RHS. So इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं. Question number 3, C part, prove that the distance of the point this and this from the origin is independent of the value of theta. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं distance of point a sin theta plus b cos theta and a cos theta minus b sin theta from origin, that is 0, 0 is equal to under root of, यहाँ पर आप लिख सकते हैं a sin theta plus b cos theta minus 0 is complete का whole square minus a cos theta minus b sin theta minus 0 whole square. So we'll get here under root of a sin theta plus b cos theta whole square plus a cos theta minus b sin theta whole square. Because इसको हम अगर minus 0 करते हैं so we'll get the same value. So हम bracket open करेंगे. So we get a square sin square theta plus b square cos square theta plus 2ab sin theta cos theta plus a square cos square theta plus b square sin square theta minus 2ab cos theta sin theta. So यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है. So now again taking a square common from this, we get sin square theta plus cos square theta in one bracket. Taking b square common from this, we get cos square theta plus sin square theta. अब हमको पता है that sin square theta plus cos square theta 1 होता है. ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं. So it is going to be a square into 1, जो मैं लिखूंगी नहीं, 1 into anything is same number, and b square. So ये भी आपका 1 हो जाएगा. So b square into 1 is b square, which is independent of value of theta. Hence proved. Question number 4, A part, find A if the distance of the point 4, 1 from the point 3, A is under root 10. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं the distance of point 4, 1 and 3, A is going to be under root of 4 minus 3 whole square plus 1 minus a whole square, which is equal to under root of 10. So on this we will be squaring on both sides. So यहाँ पर जब हम square करेंगे so 4 minus 3 is 1, इसका square हो जाएगा plus 1 minus a का whole square हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा 10. So we'll get here 1 plus 1 minus 2a plus a square is equal to 10. So taking 10 on this side, we will get a square minus 2a, ये हो जाएगा 2, और इस 10 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो minus 10 plus 2 is going to be minus 8 is equal to 0, और 8 के हम factors कर देंगे as 4a plus 2a minus 8 is equal to 0. Taking a common, a minus 4 plus 2 common, a minus 4 is equal to 0. Taking a minus 4 common, so a plus 2 is equal to 0. So we can say that a minus 4 is equal to 0. So a will be equal to 4, or we can say that a plus 2 is equal to 0. So यहाँ से आ जाएगा a is equal to minus 2. Therefore a is equal to 4 or minus 2 can be the value.
Next is question number 4, B part. If the distance of P comma 4 from the point 5 comma 0 is 5, find P. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं distance between P comma 4 and 5 comma 0 is equal to under root of P minus 5 whole square plus 4 minus 0 whole square which is equal to 5. अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. सो वी हैव P minus 5 whole square plus 4 minus 0 is 4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड किया सो ये भी 25 हो जाएगा. सो P स्क्वायर माइनस 10P प्लस 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 25. इक्वल टू के आइदर साइड्स हैं तो ये 25 कैंसिल हो जाएंगे. सो वी हैव P स्क्वायर माइनस 10P प्लस 16 इज इक्वल टू 0. सो हम 16 के फैक्टर्स कर देंगे. सो इट विल बी माइनस 8P minus 2P plus 16 is equal to 0. So taking P common, P minus 8 minus 2 common, P minus 8 is equal to 0. So we get here P minus 8 and P minus 2 is equal to 0. So P minus 8 is equal to 0. So यहाँ से हमारे P की वैल्यू आ गई है 8 और we can say P minus 2 is equal to 0. So यहाँ से P की वैल्यू आ गई है 2. Therefore P can be 2 और 8, आइदर इसकी वैल्यू हो सकती है. फोर्थ क्वेश्चन C part. KM is the line segment of length 13 units. If K has the coordinates 2, 5 and M has coordinate x, minus 7, then find the possible values of K. So यहाँ पर हम length of KM is equal to 13 units given है. So distance between K, that is 2, 5 and M x, minus 7 is equal to under root of 2 minus x whole square plus 5 minus of minus 7 will become plus 7 whole square is equal to 13. So squaring both side we'll get 2 minus x whole square plus 5 plus 7 is 12, 12 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और ये 13 है सो इट विल बी 169. सो वील गेट हियर 4 minus 4x plus x square plus 144 is equal to 169. So we can write this as x square minus 4x minus 21 is equal to 0. So we can write 21 के factors. So x square minus 7x plus 3x minus 21 is equal to 0. So x common, x minus 7 plus 3, x minus 7 is equal to 0. So x minus 7 into x plus 3 is equal to 0 are the factors. So x minus 7 is equal to 0. So x is equal to 7, or we can say x plus 3 is equal to 0. So x is equal to minus 3. So ये दो factors हो गए. So x can be written as minus 3 or 7 as the answer. Next is question number 4D part. If the distances of the points A, B from minus 3, 0 as well as 3, 0 are 4 each, find A and B. So सबसे पहले हम distance between A, B from minus 3, 0 वो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ A minus of minus 3 will become plus 3 whole square, B minus 0 whole square is equal to 4. So squaring both sides we'll get A plus 3 whole square plus B square is equal to 16. So we can write this as A square plus 6A plus 9 plus B square is equal to 16. So we'll get the equation as A square plus B square plus 6A is equal to 7. Next we have distance between A, B from 3, 0
that is equal to under root of a minus 3 whole square plus b minus 0 whole square as 4. So we can write a minus 3 whole square plus b square is equal to 16. We'll get here a square minus 6a plus b square plus 9 is equal to 16. So a square plus b square minus 6a is equal to 7 again. So यहाँ से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो a square plus b square plus 6a is equal to 7 and a square plus b square minus 6a is equal to 7. इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तीनों कैंसिल. सो वी गेट 12a is equal to 0. सो यहाँ से हमारे a की वैल्यू हो जाती है 0. 12 को हम नीचे ले जाएंगे. सो a is equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में. So 0 square plus b square plus 6 into 0 is equal to 7. So we'll get b square is equal to 7. So b can be written as under root of 7, which is plus and minus. So a is equal to 0 and b is equal to plus minus under root of 7 is the answer. So I hope these solutions are going to help you out. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.